सम्माननीय सभामुख जी, माननीय सभासद, बड़े लंबे संघर्ष के बाद, चाहे वो जनयुद्ध हो, जन आंदोलन हो और ऐतिहासिक मधेश जन विद्रोह हो, उन आंदोलनों के बाद इस मुल्क में संघीय गणतंत्र नेपाल के रूप में इसे रूपांतरित की गई और कुछ ही दिन बाकी रह गया है। संविधान का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। यह भी अभी तक तय नहीं हुआ है कि कैसा संविधान बनने जा रही है। अभी तक यह भी निश्चित नहीं हो पाया है कि संविधान बनेगी या नहीं बनेगी। यह ज्येष्ठ 14 के अंदर में है। उस प्रक्रिया में अभी तक हम प्रवेश भी नहीं कर पाए हैं। उस प्रवेश करके यहां व्यापक विचार विमर्श के बाद, दफा दफाओं में छल विचार विमर्श के बाद यहां से संविधान निर्माण होना था और यहां से संविधान सभा से दिया हुआ निर्देश के मुताबिक संवैधानिक समिति को मसौदा तैयार करके लानी थी और उसे यहां से पारित करके जनता के बीच में व्यापक विचार विमर्श के लिए जाना चाहिए था। सार्वभौम सत्ता संपन्न जनता का यह अधिकार है, लेकिन मुझे बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे प्रमुख 3 दल के, खास करके पावर स्ट्रगल में सरकार बनाने और बिगाड़ने के संघर्ष, दांवपेच और अंतर्द्वंद में यह संविधान सभा को एक निरर्थक जैसा बनाने का प्रयास किया गया और संविधान सभा में बनानी चाहिए थी, लेकिन वह संविधान सभा में संविधान न बन करके मैंने सुना देखा कि कभी किसी होटल में, कि कभी किसी रेस्टोरेंट में, कभी किसी के घर में सीमित लोग बैठ करके जो देश का संविधान बनाने की प्रयास कर रहे हैं, क्या यही संविधान सभा का मर्यादा है? क्या संविधान सभा 601 के बराबर केवल कुछ ही लोग हैं? यह तरीका गैर लोकतांत्रिक तरीका है। इस तरह से दुनिया में कभी संविधान नहीं बनती है। निश्चित रूप में ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि इस देश में बहुत बड़ी संख्या मधेशियों का है। संविधान में क्या उनकी सहभागिता के बगैर आबादी है, उन्हें संविधान निर्माण में सहभागी करवाए बगैर कहीं किसी घर में किसी कोने में बैठ करके जो संविधान बनाई जाएगी, क्या वो संविधान जनता, खास करके मधेश के लोग, खास करके जनजातियां, आदिवासियां, दलित, महिलाएं और पिछड़ा वर्ग और सीमांतकृत समुदाय कैसे अपने संविधान को मानेगी? इसलिए हमारा कहना है कि संविधान सभा से निर्माण हो। संविधान का निर्माण के लिए जनता ने हमें यहां भेजा है, में क्यों असफल है? आज कुछ दिन पहले की बात है, संविधान निर्माण के आधार को छोड़ते हुए, संविधान निर्माण का हमारा आधार क्या है? संविधान सभा में जो विषयगत समितियां बनी थी, उन समितियों का प्रतिवेदन एक आधार है। वह विगत में हुए जो मधेश आंदोलन के समय, जनजाति आंदोलन के समय जो समझौता हुआ था कि अब उसी समझौता के तहत यह नेपाल संघीय गणतंत्र नेपाल बना है, वह एक आधार है। इसके साथ साथ संरचना आयोग बनाए, वह एक आधार थी। इन सारी आधारों को उल्लंघन करते हुए, इन सारी आधारों को तोड़ते हुए, इन्हें अनदेखा करते हुए यह कहा गया कि हम लोगों ने 3 दल के बीच में, 3 दल के कुछ नेताओं के बीच में सहमति हो गई है। वह सहमति हुई क्या? राज्य पुनर्संरचना के संबंध में 11 प्रदेश की और मधेश के संबंध में जो मधेश आंदोलन के दौरान समझौता हुई थी
स्वायत्त मध्य प्रदेश सहित जो संघीय गणतंत्र नेपाल होगा और अन्य स्वायत्त प्रदेश होंगे जो प्रदेश अधिकार संपन्न और स्वायत्त होंगे, जिस बात को अंतरिम संविधान के धारा 138 में भी व्यवस्था की गई है, इन सारे और राज्य पुनर्गठन आयोग और अन्य का रिपोर्ट भले ही कुछ अंतर भी हो, इन सारे चीजों को उल्लंघन करते हुए मधेश को टुकड़े टुकड़े करके मधेश में मधेशियों को ही समाप्त करने की साजिश की गई है। मधेश में मधेशियों को अल्पसंख्यक बना करके उसे विस्थापित करने की साजिश की गई है। यह साजिश आज की नहीं है सभामुख महोदय, राणा शासन में भी शुरू हुई थी। राजतंत्र के दौरान इस चीज को आगे बढ़ाया गया, फिर पंचतंत्र के दौरान आगे बढ़ा गया। क्या वही रास्ते पे अब गणतंत्र नेपाल चलेगी और चलाने की प्रयास की गई तो अब की मधेश की जनता जागी हुई जनता है, वह कभी स्वीकार नहीं करेगी। आधार जो हम लोगों ने सभी पार्टियों ने करीब करीब सहमति जताई थी और दुनिया का यह सिद्धांत रहा है कि संघीयता का आधार पहचान और सामर्थ्य प्रमुख आधार है और पहचान महत्वपूर्ण आधार है। भारत में भी पहचान के आधार पे बहुत सारे प्रांत बना। तमिलनाडु पहचान के आधार पे है तो नागालैंड बना, मिजोरम बना, बहुत सारे हैं, कई दुनिया में ऐसी है और यहां भी सहमति हुई थी। लेकिन जो 11 प्रदेश की नक्शा आई उसमें बेनामी कहते हैं, जिसे लावारिस कर बिना नाम का प्रदेश बनाया गया। बड़ी से बड़ी मजाक क्या होती है? क्या आप मधेशियों की, जनजातियों की पहचान को, उनके सांस्कृतिक ऐतिहासिक पहचान को समाप्त करके बनी हुई संविधान संघीय संविधान नहीं हो सकती है। और यह संघीयता के नाम पर एकात्मकता की लादने की कोशिश की गई थी सभामुख महोदय, और यह गलत प्रयास हुआ। गलत तरह की, हम कहें तो वास्तव में संविधान सभा की मर्यादा को उल्लंघन करते हुए जो सहमतियां के नाम पर जो किया गया वह मधेश विरोधी, वह जनजाति आदिवासियों को अधिकार विहीन करने की षड्यंत्र, दलित को और दलित बनाने की षड्यंत्र, उन्हें उपेक्षा करने की जो षड्यंत्र हुई है, इस षड्यंत्र इस तरह का अब जो हुई है इसका हम विरोध और भर्त्सना भी करते हैं। संविधान को जनता अपना संविधान नहीं मानेगी तो फिर वह संविधान का ऑनरशिप अगर जनता नहीं ले तो वह कागज का टुकड़ा बन के रह जाएगा। वह संविधान नहीं लागू हो सकती है, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकती है। और हम चाहते हैं कि बहुत कम समय है, फिर भी इस कम समय के अंदर ही संविधान का निर्माण हो और व्यापक सहमति के आधार पर निर्माण हो। सबों को लगे कि यह हमारा संविधान है। जैसे आप लोग भी कई जगह बोलते हैं हमरो संविधान रामरो संविधान, या हमरो संविधान और रामरो संविधान बने, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र की संविधान बने, समावेशी लोकतंत्र की संविधान बने, यह हम लोग चाहते हैं। अवरुद्ध करने का निर्णय किया और आज हमारी बृहत मधेसी मोर्चा के साथ प्रधानमंत्री लगायत 3 दल समिति की बातें हुई और प्रधानमंत्री ने यह लगायत प्रधानमंत्री की पार्टी के अध्यक्ष कॉमरेड प्रचंड लगायत के साथियों ने और प्रधानमंत्री जी स्वयं ने ये कहे कि यह जो है सहमति 11 प्रदेश की जो है यह अब नहीं रही, अब जो है नई सिरे से शुरू करेंगे। यही प्रधानमंत्री जी और कॉमरेड प्रचंड ने वहां रखी और तब हम लोगों ने कहा यह सहमति आज से नहीं रहेगी और नई सिरा से शुरू होगी, सबों को समेटा जाएगा और मधेश के प्रति जो विभेद है उसे खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। इस मान्यता को रखते हुए प्रधानमंत्री ने कुछ बातों को स्पष्ट ढंग से ही रखे, स्पष्ट रूप करके खुल करके उन्हें रखनी चाहिए थी, लेकिन वह फिर भी वह भावना को प्रकट किए कि सभी को आने वाले दिन में समेटा जाएगा और उसे जो है आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए मैं
उनको धन्यवाद देते हुए और अब जाकर के सिर्फ 3 दल की कुछ नेताओं की गठबंधन नहीं, व्यापक सहमति के आधार पर संविधान का निर्माण हो, पहचान और सामर्थ्य के आधार पर संघीय संरचना हो, यह विश्वास करते हुए और फिर अगर हमारे साथ धोखाधड़ी हुई तो फिर हम संघर्ष में उतरेंगे। आज मधेश के जनता इस बात पर हम लोग अब प्रधानमंत्री के इन्हीं बातों पर, ताकि अब भविष्य में जो गलती हुई है वह गलती न दोहराए, यह कहते हुए आज से जो है यह सदन को जो अवरोध था उसे हटाने के लिए इसी शर्त पे हम लोग हटाने का तय करते हैं। और आप फिर अगर हम लोगों से धोखाधड़ी हुई तो फिर हमें बाध्य न किया जाए, ताकि यह रोस्टम घेरना पड़े। यही कहते हुए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। माननीय